हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स जनरली पढ़ते क्यों है? देखिए, नेट फोर्स पढ़ने का मेन मोटिव क्या है कि नेट फोर्स हर चैप्टर में निकालने के लिए आएगा। नेट फोर्स बोलिए, रिजल्टेंट फोर्स बोलिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स पहले समझेंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रखा हुआ है, स्टार्टिंग में किस में है? रेस्ट में है। इधर लगा रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, और इस साइड लगा रहा है 20 न्यूटन। तो आप बताइए, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था, इधर 100 न्यूटन से कोई खींच रहा है, इधर 20 न्यूटन से कोई खींच रहा है, जाएगा किधर? इधर जाएगा। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर ही जाएगा ना, जिस साइड में ज्यादा लगेगा उधर ही जाएगा, तो इधर मूव करेगा। तो बताइए, अगर यही सेम ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे 20 न्यूटन लगाएं, इधर भी 20 न्यूटन लगाएं, तो क्या स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था, क्या 20 इधर लगाएं 20 उधर लगाएं, दोनों साइड में 20-20 न्यूटन लगाएं, क्या इमोशन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआती में रेस्ट में, हम यहाँ पे शुरुआती में रेस्ट में है। कोई इधर खींच रहा है एक हाथ को 100 न्यूटन से, एक हाथ को इधर खींच रहा है 100 न्यूटन से, तो भी हम यहीं पे खड़ा रहेंगे, रहेंगे ना। तो जितना से इधर लगा रहा है उतना उधर भी लगा रहा है, 20 न्यूटन इधर लगा रहा है तो 20 न्यूटन उधर भी लगा रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब 20 हटा करके कर देते हैं 25, यानी इधर से 5 न्यूटन ज्यादा लग रहा है, यही लग रहा है ना, 5 न्यूटन ज्यादा लग रहा है। इधर 20 लग रहा था, इधर 25 लग रहा है। कितना न्यूटन ज्यादा लग रहा है? 5 न्यूटन। अच्छा, जब 20 न्यूटन लग रहा था तब तो इसको बैलेंस्ड किया हुआ था। क्या हुआ था? बैलेंस्ड किया हुआ था। क्या किया हुआ था? बैलेंस्ड किया हुआ था। ठीक है, बैलेंस्ड किया हुआ था। जैसे ही इस पे इधर लगा दिया 25 न्यूटन, इधर लगाया 20 न्यूटन, तो क्या बैलेंस रहेगा? इधर भागना चालू कर देगा, करेगा ना, इधर मूव करेगा। तो बताइए कितना से मूव करेगा? अगर यहाँ 20 है तो इधर 20 रहेगा, तो बैलेंस क्या रहेगा? जितना ही थोड़ा सा ज्यादा देंगे फोर्स, मूव करना चालू कर देगा। तो इधर 20 है तो 20 पे बैलेंस रहेगा, थोड़ा ज्यादा होगा तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड जैसा ही होगा ये वाला, तो कितना फोर्स पे अनबैलेंस्ड हो रहा है, आपको ध्यान में रखना है बस। इधर 20 लग रहा है, उधर 25 लग रहा है, तो बताइए ज्यादा कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है ना, तो 5 न्यूटन से ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भागेगा। कितना से भागेगा? 5 न्यूटन। 20 तो इसको बैलेंस ही कर देगा ना, कितना से आगे बढ़ेगा? 5 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। वही 5 न्यूटन जो आगे लग रहा है ना, उसी कहते हैं नेट फोर्स। कितना लग रहा है? नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया? 5 न्यूटन। आप समझिए थोड़ा सा, एक ऑब्जेक्ट और लेते हैं। ठीक है, इधर लग रहा है 100 न्यूटन, इधर लग रहा है 200 न्यूटन। बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, मूव करेगा ना, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा? डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो 200 माइनस 100 न्यूटन, ये हम सबका आएगा नेट फोर्स चलाएगा। समझ में आया? कितना आएगा नेट फोर्स? किसी कोई डाउट है? अच्छा, नेट फोर्स 200 माइनस 100 क्यों किए? यही बात है ना प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम तो यही पीरियड हो रहा है। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फोर्स बताए थे कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी बताए थे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए एम के जी का, इधर फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, और कंडीशन दिया हुआ F1 ज्यादा है किससे? F2 से, कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं। कंडीशन क्या दिया हुआ है? F1 ज्यादा है F2 से। अब बताइए ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इस साइड में मूव करेगा, करेगा ना, लेकिन हम सबको निकालना है टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है, यानी सभी फोर्स को जोड़ देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा, यही ना। टोटल फोर्स को जोड़ देंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है पता चल जाएगा ना, है? तो बताइएगा। अच्छा, दोनों इस एम के जी ऑब्जेक्ट पे
नेट फोर्स निकालना है, यानी टोटल फोर्स निकालना है। नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स निकालना है। नेट फोर्स बोले या रिजल्टेंट फोर्स बोले सेम बात है। तो कैसे निकलेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक फोर्स इधर जा रहा है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। एक फोर्स इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा। तो दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं, अपोजिट लग रहा है। तो इस फोर्स का हमको डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो क्या -F2 हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस लगाते हैं। तो अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों जा रहा है इधर। अब दोनों फोर्स को जोड़ देंगे, जुड़ जाएगा आराम से। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, F1 प्लस -F2। तो एफ नेट बराबर कितना हो गया, F1 माइनस F2। समझ आया। तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगा तो इस प्रकार से निकाला जाता है। किसी को डाउट है, आपको भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स, एक क्वेश्चन भी करवाए थे कि बताइए एक 5 न्यूटन है, एक 12 न्यूटन है, 17 न्यूटन कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तभी ना। जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ना यानी कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों वेक्टर कब जुटेगा, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर कब जुटेगा, ऐड कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अगर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो बड़ा वाला फोर्स, बड़ा वाला वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर को घटा देंगे। समझाया। तो एफ नेट ए निकलता है। तो हम लोग अब समझते हैं, नेट फोर्स समझ में आया कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए इस साइड में लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है, इस साइड में लग रहा है 2 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है, या 7 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, हमको निकालना है एफ नेट फोर्स। एफ नेट फोर्स यानी कि एफ टोटल फोर्स बोल रहे हैं या एफ रिजल्टेंट बोले सेम बात है, रिजल्टेंट बोले सेम बात है, ठीक है। तो बताइए आप लोग, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, इधर लग रहा है 2 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में ये कौन सा डायरेक्शन वाला है, एक्स डायरेक्शन है, इधर एक्स डायरेक्शन है, इधर बाई है, इधर बाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा कि उधर जाएगा, एक्स एक्सिस पे इधर जाएगा क्योंकि ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो बताइए, इधर एक 7 न्यूटन लग रहा है, ऊपर लग रहा है 12 न्यूटन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऊपर जाएगा नीचे आएगा, हम सिर्फ अभी एक्स एक्सिस में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में इधर लग रहा है 2 न्यूटन, इधर लग रहा है 8 न्यूटन। तो इधर जाएगा ऑब्जेक्ट, इधर ही जाएगा ना जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो कितना जाएगा, 8 - 2 न्यूटन से जाएगा, कितना जाएगा, 8 - 2 न्यूटन से। अच्छा, आप बताइए बाई एक्सिस में आते हैं। बाई एक्सिस कहने का मतलब कि ये जो 7 न्यूटन नीचे लग रहा है या 12 न्यूटन से ऊपर लग रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए एम के जी का ऑब्जेक्ट है, किधर जाएगा, नीचे की ऊपर, ऊपर जाएगा। तो कितना जाएगा ऊपर, तो 12 - 7 न्यूटन से। तो कितना चलाएगा हम सबका बाबू यहाँ पे, 8 - 2 यानी कि 6 न्यूटन, और ऊपर कितना जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना, 5 न्यूटन से जाएगा। अब इसका निकालना है रिजल्टेंट। क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो दिखाई दे रहा है दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो एफ नेट रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, एफ नेट रिजल्टेंट। तो पहले इस फोर्स को लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो ये एफ नेट फोर्स है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 6 न्यूटन। तो एक्स इधर जा रहा है ना, यानी 6i हो जाएगा। अच्छा, प्लस बाई ऊपर की नीचे, बाई ऊपर जा रहा है यानी कि जे, यानी 5j। ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया नेट फोर्स। अब निकालना है मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया हम सबका नेट फोर्स। समझ में आया। अब जो वैल्यू आएगा लिख लेना है, कितना आएगा हम सबका नेट फोर्स, 136 चलाएगा और प्लस 25, इतना नेट फोर्स आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा हम सब अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग कभी पढ़े होंगे बचपन में, तो 9 क्लास 10 क्लास से पढ़ाया जाता है ये सब। हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज इट कोई क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से आप लोग को एक चीज क्लियर होना चाहिए, वेक्टर ए वेक्टर बी बीच का एंगल थीटा, तो ये पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि टेस्ट ज्वाइन है, दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन है, तो कौन सा लॉ फॉलो करेगा, कौन सा, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें निकालते हैं, रिजल्टेंट कितना चला आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये चीज याद है ना, इसमें यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग को करना है। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ये बीच का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये किधर लग रहा है, 60 डिग्री यहां से बना रहा है। इधर लग रहा है मान लीजिए कितना, 20 न्यूटन। तो हमको निकालना है एफ नेट। क्या निकालना है, फाइंड एफ नेट, फाइंड एफ नेट, और एफ नेट का मोड निकालना है। और एक सेकेंड, यहाँ पे फाइंड का लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ लिखते नीचे, फाइंड एफ नेट कॉमा एफ नेट का मोड, ठीक है। थर्ड में क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो कैसे निकलेगा, देखना आप लोग, इधर 20 न्यूटन लग रहा है, उधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो हम लोग पहले तोड़ते हैं इसको वेक्टरली, रिजोल्यूशन करता है। तो इधर से एंगल लिया गया है 30 डिग्री, तो टूटेगा कितना चलेगा, 10 कोस 30। इधर कितना चलेगा, 10 साइन 30। तो 10 कोस 30 का वैल्यू √3/2 यानी 2, यानी कि कितना चलेगा 5, यानी 5√3 आ गया, ठीक है। इस डायरेक्शन में लग रहा है 5√3। ऊपर कितना लग रहा है 10 और साइन 30 का वैल्यू हाफ, यानी कि 5, ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, तो ये टूटेगा, इधर से 60 डिग्री, तो इधर आएगा कितना 20, इधर ही आ जाएगा ना 20 कोस 60, और नीचे कितना चलेगा 20 साइन 60 डिग्री। अब बताइए 20 साइन 60 का √3/2 हो जाएगा। अब कैंसिल होगा, 10 चलाएगा, यानी कि 10√3 चलाया, और √3 का वैल्यू होता है 1.7, तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, तो कितना चलेगा 70 न्यूटन नीचे लग रहा है। अब देखिए इसको देखते हैं, 20 और कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 10 चला यानी कि 10 न्यूटन चलाया, ठीक है। तो आपको बताना है किधर किधर फोर्स लग रहा है। हम कुछ नहीं करेंगे, सब आप ही को बताना है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, बताइए तो, इधर कहाँ कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा। अच्छा, ये एक्स डैश था, ये वाई था, ये वाई डैश था, ये एक्स था, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, इधर एक्स पॉजिटिव वाला में, तो एक्स पॉजिटिव में एक लग रहा है 5√3 न्यूटन, इसके कारण 5√3 न्यूटन लग रहा है, और इसके कारण लग रहा है 10 न्यूटन, यानी एक्स इधर वाला में कितना लग रहा है 5√3 प्लस कितना 10 न्यूटन, ठीक है। उसमें किसी को डाउट है, नहीं सर। अच्छा, बाई ऊपर में कितना लग रहा है, बाई ऊपर में लगता है 5 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, लिख दिए। बाई नीचे में भी लग रहा है क्या, बाई नीचे में 17 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है 17 न्यूटन, ठीक है। अब बताइए, ऊपर लग रहा है 5, नीचे लग रहा है 17, नीचे ज्यादा लग रहा है, तो रिजल्टेंट नीचे वाला में आएगा, तो कितना 5 और यहाँ 17 लग रहा है, तो कितना चलेगा हम सबका यहाँ पे। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 और √3 की वैल्यू 1.7 प्लस 10, यानी कितना चलाएगा यहाँ पे 17 × 5 = 85, 8.5 प्लस 10
यानी 18.5 न्यूटन चलाएगा। ठीक है, आप बताइएगा, इसको थोड़ा सा फिगर बनाते हैं इसका, आप लोग बताइएगा। इधर तो कोई फोर्स लग रहा है, लिखने से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, ऊपर 5 लग रहा है, नीचे 17 लग रहा है, ज्यादा किधर है, नीचे की तरफ, यानी कि रिजल्टेंट कितना चलेगा, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हटा देते, रिजल्टेंट कितना चलेगा, 17 माइनस 5 यानी कि 12 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है, 18.5 न्यूटन। बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री लिखा हुआ। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना चलेगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी नेट फोर्स कितना चलेगा हम सबका, पहले नेट लिखना है। नेट फोर्स कितना चलेगा, एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है, 18 न्यूटन, पॉजिटिव में ना था, 18 माइनस आई चलाएगा, 18.5 आई चलाएगा, फिर प्लस बाई ऊपर की नीचे, बाई नीचे में लग रहा नहीं, 17 जे चलाएगा, ये आ गया एफ नेट चलाया। लेकिन इसी को लिखने मोड में लगा के लिख देंगे तो क्या निकल जाएगा, एफ नेट का मैग्नीट्यूड, तो 18.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये जो आएगा हम सबका एफ नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आगे क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को, थोड़ा सुनिएगा बस। थर्टी 37 डिग्री है। ठीक है, इधर लग रहा है, मान लेते हैं 25 न्यूटन। ठीक है, एक किधर लग रहा है 53 डिग्री पे 20 न्यूटन। ठीक है, हमको निकालना है क्या, फाइंड एफ नेट और एफ नेट का मोड। ठीक है, यानी नेट फोर्स निकालना है। तो इधर दिया हुआ है आपका एक्स है, इधर एक्स डैश है, इधर बाई है, इधर बाई डैश है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस समझिए, आंख निकाल के, आंख खोल के इसको पहले तोड़ेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे। तो एंगल तो इधर से लिया गया है, तो इधर कितना चलाएगा हम सबका बाबू, 20 कोस 53, ऊपर कितना आएगा 20 साइन 53 डिग्री। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। 20 कोस 53 का वैल्यू कितना चलाएगा, 3/5 लिखवा दिए थे बेसिक में, तो यहाँ कितना चलाएगा 4 12 न्यूटन चलाएगा। ठीक है, अच्छा, ऊपर कितना है 20, और साइन 53 का वैल्यू होता है 4/5, कहीं से होगा तो कितना चलेगा यहाँ पे 4, यानी कि 16 न्यूटन चलाया ऊपर। ठीक है सर, अब इसको ब्रेक करते हैं। तो इधर से एंगल लिया गया, इधर टू कोस में टूटेगा, तो 25 कोस 37, ऊपर कितना चलेगा, इधर कितना चलेगा 25 साइन 37। अच्छा, 25 कोस 37 का वैल्यू 4/5, अब 5 आ गया, यानी कि 20 न्यूटन आ गया। अच्छा, ऊपर कितना चलेगा 25, और साइन 37 का वैल्यू 3/5, कैंसिल होगा, कितना चलेगा 5, यानी कि 50 न्यूटन। तो आप लोग बताइएगा, एक्स पॉजिटिव वाला में कितना फोर्स लग रहा है, एक्स पॉजिटिव में लग रहा है 12 न्यूटन, और कुछ तो लग रहा है नहीं, तो यहाँ पे 12 न्यूटन लिख देंगे। इधर कितना लग रहा है हम सबका 15 न्यूटन, एक्स निगेटिव वाला में, यानी कि 15 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, एक्स डैश वाला में। अच्छा, बाई ऊपर में कितना लग रहा है 16 न्यूटन, 16 न्यूटन लिख देंगे यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं। और नीचे वाला में कितना लग रहा है 20 न्यूटन, कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है। पहले हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस में, हम लोग बाइक को एकदम बंद कर लेते हैं, ढक लेते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में एक्स पॉजिटिव में ज्यादा लग रहा है कि एक्स निगेटिव में, हमको तो लग रहा है इधर ज्यादा लग रहा है, यानी रिजल्टेंट तो इधर ही होगा। कितना होगा 15 माइनस 12 न्यूटन, यही आएगा ना। अच्छा, बाई नीचे होगा कि ऊपर होगा, ज्यादा बाई में किधर लग रहा है, बाई में अब देखेंगे ज्यादा बाई में किस में लग रहा है, नीचे की ऊपर, नीचे लग रहा है, तो नीचे वाला में आ जाएगा, कितना चलेगा 20 माइनस 16 न्यूटन। अच्छा, और दोनों का बीच का एंगल तो 90 होता है बाबू, लिखा हुआ है, लिखना क्या समझना है उसमें। अब इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर कितना चलेगा 15 माइनस 12 यानी 3 न्यूटन,
नीचे कितना चलेगा यहाँ पे 20 माइनस 16 यानी कि 4 न्यूटन, और ये है 90 डिग्री। अब निकालना है एफ नेट। एफ नेट कितना आएगा हम सबका, एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है 3 न्यूटन, लेकिन माइनस वाला में लग रहा है, माइनस वाला पार्ट में लग रहा है, यानी कि माइनस आई हो जाएगा। तो 3 माइनस आई प्लस फिर 4 बाई प्लस में लग रहा है कि बाई माइनस वाला, बाई माइनस वाला लग रहा है, तो 4 माइनस जे हो जाएगा। ठीक है, अब एफ नेट कितना हो गया हम सबका -3i माइनस 4j आ गया। ठीक है, ये एफ नेट निकल गया, लेकिन हमको मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड भी निकालना है। क्या निकालना है, मोड। मोड समझ में आता है, ये वाला रिजल्टेंट निकालना है। पता चला ये वाला, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ये लिखे बेवकूफ, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर ए है, दोनों का टेल ज्वाइन है, तो बताया था डायगोनल ही होता है, तो वही ना रिजल्टेंट आएगा हम सबका। तो एफ नेट तो यही चलाएगा हम सबका, यही आएगा ना एफ नेट, कितना निकालना है जो। तो इसका मोड लेते हैं, मोड लेने के बाद कितना चलेगा हम सबका -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कितना आएगा 9 + 16 यानी कि 5 न्यूटन, यानी रिजल्टेंट कितना चलेगा 5 न्यूटन चलेगा ये वाला। अब इससे क्या कर सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल। मान लो हमको ये एंगल निकालना है, तो थीटा लगा दें, कोस थीटा लगाएंगे, और कोस थीटा लगा देते हैं, चाहे साइन थीटा लगाएंगे, कोस थीटा लगाते हैं, तो कोस थीटा बराबर कितना चलेगा हम सबका, इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, यानी 4/5। अच्छा, किस एंगल के लिए 4/5 होता है, 37 के लिए, तो थीटा का वैल्यू कितना चलेगा 37 चलेगा, 37 डिग्री। यानी कि जो रिजल्टेंट आया वो 4 न्यूटन से कितना एंगल पे आएगा 37 डिग्री। कितना पे आएगा 37 डिग्री पे आएगा। बाबू ध्यान देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और तगड़ा वाला करवाते हैं, बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन वो वाला है। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करने क्वेश्चन एक लेते हैं, इधर x है, इधर x माइनस वाला पार्ट है, इधर बाई है, इधर बाई प्लस वाला पार्ट है, मतलब कि इधर बाई प्लस वाला नीचे बाई माइनस वाला। मान लीजिए हम लेते हैं इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है 37 डिग्री पे। इधर लग रहा है 15 न्यूटन, लेते हैं 20 न्यूटन लेते हैं, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे, ठीक है। इधर लग रहा है 25 न्यूटन, 53 डिग्री पे लग रहा है। इधर लग रहा है इधर से 30 डिग्री पे, कितना लगेगा मान लेते हैं 60 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में पहले निकालना क्या है, एफ नेट निकालना है। एफ नेट पहले निकालना नहीं है, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन में पहले निकालना है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा निकालना है एफ नेट इन बाई एक्सिस, ठीक है। तीसरा निकालना है एफ नेट, चौथा निकालना है एफ नेट का मोड, पांचवा निकालना है थीटा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स के बाद निकालने के बाद उसका एंगल निकालेंगे, ठीक है। थीटा निकालना है, ठीक है। तो
हम लोग अब इस पे चलते हैं, तो पहले आप लोग गौर से सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, सबको रिजोल्व करेंगे, हम तोड़ के रख दो, तो ये टूटेगा इधर, तो इधर टूटेगा, कितना चलेगा 10, इसके कारण 10 आएगा, और इधर से एंगल लिया गया ना 10 कोस 37 चलाएगा, ऊपर कितना आएगा 10 साइन 37 चलाएगा। अब देखिए 10 कोस 37 का मतलब कि 10 और कोस 37 का वैल्यू 4/5, 4/5 यानी कि 2 चलाएगा, यानी कितना चलाएगा 8 न्यूटन। ऊपर देखिए 10 साइन 37 यानी 10 और साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5, यानी कैंसिल होगा, 2 चलाएगा यहाँ पे, तो 6 न्यूटन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं नीचे वाला तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, नीचे वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को जब ब्रेक करेंगे तो इसको यहां से ब्रेक करते, ठीक है। तो इधर टूटेगा, एंगल इधर से लिया गया है, तो इधर कितना आएगा 20 कोस 60, और नीचे कितना चलाएगा 20 साइन 60 आएगा, ठीक है। तो 20 कोस 60 कितना आएगा 20, और कोस 60 का वैल्यू 1/2 यानी कितना आएगा 10, यानी हो जाएगा 10 न्यूटन। इधर कितना आएगा 20 साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 आता है, इधर 10 चलाएगा, 10 √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.7, 1.7 यानी हटेगा 10 चलाएगा, हटेगा तो कितना चलेगा 17 न्यूटन, कितना आ गया 17 न्यूटन। अच्छा, इस फोर्स के कारण ऊपर लग रहा था, एक नीचे भी लग रहा था, ठीक है, दो तोड़ लिए। अब इस पे आते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, तो एंगल तो इधर से लिया गया है, तो इधर कोस में टूटेगा, इधर साइन में टूटेगा, तो 25 कोस 53 डिग्री, और इधर 25 साइन 53 डिग्री, ये आएगा ना। आप देखिए 25 कोस 53 का वैल्यू 3/5 कैंसिल होगा, 5 आएगा यानी कि 15 न्यूटन। अच्छा, 25 साइन 53, तो इसको क्या करेंगे, 25 साइन 53 का वैल्यू 4/5 कैंसिल होगा, 5 आएगा यानी कि 20 न्यूटन, ठीक है, हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें, ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो इधर देगा और इधर देगा फोर्स, तो ऊपर कितना दे देगा, ध्यान सुनिएगा, ऊपर कितना देगा हम सबका, ऊपर कितना दे देगा हम सबका 6, एंगल तो इधर से लिया गया है, तो 60, चल क्यों नहीं रहा है, 60 कोस 30 डिग्री, और इधर कितना आएगा 60 साइन 30 डिग्री, समझ में आया, कितना आएगा 60 साइन 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू कितना आएगा 60 कोस 60 साइन 60 यानी 60, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी 30 चलाएगा, यानी इधर कितना चलेगा 30 न्यूटन आ गया। ऊपर कितना आएगा 60, और कोस 30 का वैल्यू 3/2, यहाँ कैंसिल होगा, कितना चलेगा 30 न्यूटन, और 30 गुना √3 का वैल्यू 1.7 यानी कि हटेगा 10 चलाएगा, कैंसिल हो गया, यानी 21 न्यूटन आ गया, कितना आ गया 21 न्यूटन आ गया। इसमें किसी को डाउट है, 21 न्यूटन। यहां तक तोड़ लिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब बनाते हैं इसका एक, ये x हो गया, इधर x डैश हो गया, इधर y हो गया, इधर y डैश हो गया, ठीक है। आप बताइए एक्स पॉजिटिव वाला में कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स एक्स पॉजिटिव वाला में, एक्स पॉजिटिव में लग रहा है, एक रेड वाला लग रहा है 8 न्यूटन, एक ब्लू वाला लग रहा है कौन सा 10 न्यूटन, ये वाला लग रहा है, ये वाला है ना दोनों, तो एक 8 न्यूटन एक 10 न्यूटन, तो 8 + 10 कितना हो जाएगा 18 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है 18 न्यूटन। कितना लग रहा है 18 न्यूटन। अच्छा, एक्स निगेटिव वाला में कितना लग रहा है, एक्स निगेटिव वाला में एक लग रहा है 30 न्यूटन, एक लग रहा है
एक लग रहा है 20 न्यूटन, यही लग रहा है ना। एक 30 लग रहा है 20, यही ना है। एक 30 लग रहा है कि 20 लग रहा है, और 30 + 20 कितना चला जाएगा? 50 न्यूटन। अच्छा बाई, अब चलते हैं पॉजिटिव वाला में, कितना चल लग रहा है? बाई पॉजिटिव में लग रहा है एक 21, एक लग रहा है 6 न्यूटन। तो 21 + 6 कितना चलेगा? 27 न्यूटन। कितना आ गया? 27 न्यूटन। अब आते हैं बाई निगेटिव वाला में, कितना लग रहा है? बाई निगेटिव वाला में एक 17, एक 15, तो 17 + 15 कितना चलेगा? 32, तो 32 न्यूटन हो गया। अब कुछ थोड़ी है बचा हुआ, कुछ थोड़ी है। अब देखो, अब बताना, हम लोग चलते हैं एक्स वाला पार्ट में, सिर्फ एक्स में चलते हैं, बाई में नहीं देखेंगे। एक्स वाला में एक्स पॉजिटिव में ज्यादा है कि एक्स निगेटिव में ज्यादा फोर्स है? एक्स पॉजिटिव निगेटिव में है, यानी इधर आ जाएगा। कितना आएगा? 50 - 18, 15 - 18 न्यूटन आ गया। अच्छा बाई में चलते हैं, बाई ऊपर में ज्यादा है कि नीचे में, यानी बाई पॉजिटिव में ज्यादा है कि बाई निगेटिव में? ऑफ कोर्स बाई निगेटिव में ज्यादा है। कितना ज्यादा है लिख लेते हैं, कितना ज्यादा है जो, तो नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ चलाएगा, यानी 32 - 27 न्यूटन आ गया। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? 20 का एंगल तो 90 है ही बाबू, इसमें तो कोई दिक्कत है ही, 90 है। अब लिखते हैं इसको, कितना लग रहा है? 50 - 18 यानी कि 32 न्यूटन, और नीचे कितना लग रहा है यहाँ पे? 32 - 27 यानी कि 5 न्यूटन लग रहा है। अब बीच का एंगल तो पता है ही है। अब हमको सब कुछ आ गया, अब लिखना है एफ नेट। एफ नेट लिखने से पहले पहला क्वेश्चन क्या बोला था? एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आया? 32 न्यूटन। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना चला आया? 32 न्यूटन। अच्छा बाय डायरेक्शन में कितना आया? 5 न्यूटन। कितना आया? 5 न्यूटन। ठीक है, अब निकालना है एफ नेट। तो एफ नेट क्या होता है बाबू, बताए थे? एक्स में कितना लग रहा है? 32 न्यूटन, 32 लिखेंगे, लेकिन एक्स पॉजिटिव में लग रहा है कि निगेटिव में? निगेटिव में, तो -i, फिर प्लस कर दो। अब बताओ 5 न्यूटन किधर लग रहा है? बाई पॉजिटिव की बाई निगेटिव? बाई निगेटिव में, तो माइनस जो हो जाएगा, हो गया ना। यानी कि एफ नेट बराबर कितना हो गया हम सबका बाबू? 32 -i और -5 जे आ गया। ठीक है, ये हम सबका आगे निकल के। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आ गया, एफ नेट निकल के आ गया। अब एफ नेट का मोड, यानी मोड कहने का मतलब कि ई वाला पूछ रहा है रिजल्टेंट, ये वाला दोनों का रिजल्टेंट। अरे नेट फोर्स को ही रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं ना। तो दो गो वेक्टर दिया हुआ, एक 32 न्यूटन का दिया, एक 5 न्यूटन का दिया हुआ, तो कौन सा लगाएंगे? पैरेललोग्राम लगाएंगे ना, डायगोनल ही होता है ना उसका रिजल्टेंट। तो ये आ जाएगा हम सबका रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट को ही कहते हैं एफ नेट। ठीक है, एफ नेट कहते हैं। तो इसका लेंथ कितना होगा? जो मैग्नीट्यूड होगा इसका एफ नेट का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इसका? लगाएंगे एक्स का वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब इतना कितना आ जाएगा हम सबका? एफ नेट बराबर रूट 32 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना चलेगा? 25, इतना न्यूटन लगेगा। ठीक है, एफ नेट इतना आएगा, सोल्व कर लेना आगे। ठीक है, एफ नेट इतना आया। ठीक है, अच्छा हमको निकालना है ए वाला एंगल। मान लेते हैं एंगल अल्फा होता होगा, सपोज अल्फा होता है, तो एफ नेट यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आया है बाबू हम सबका? ए वाला दे दिया है मैग्नीट्यूड, ए वाला आ गया। ठीक है, इसको मिला दो तो ए एंगल निकालना है। तो इस एंगल के लिए बेस ए वाला हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो लगा दो कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा हम सबका? कोस थीटा, तो यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा ही ले लो बाबू, थीटा ही ले लो, सॉरी थीटा ले लो। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b/h। तो इस एंगल के लिए बेस तो 5 है, हाइपोटेनस कितना है? ये वाला नीचे वाला कितना है? √32 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि
25 चला यानी 5 का स्क्वायर, यही 5 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे आसान हो गया। ये हम सबका निकल के आ गया, किसका, कोस थीटा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 5/√32 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। किसका वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है, अगर डाउट है तो तुरंत पूछो। ये आ गया किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू आ गया, ये था। तो इस क्वेश्चन में सारे चीजें बता दी है, तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, सोल्व करने के लिए सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में शायद पूछा था, तो उस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा भी वक्त लीजिए, क्योंकि अभी वहां पे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ रहे हैं ना। इसके बाद कुछ टॉपिक यहाँ और है जो हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना तक स्टॉप करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपको देखिए, आपको हमेशा याद हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे यूज करेंगे हम, तो याद तो होगा ही ना। जिस चैप्टर में जाएंगे ये वाला यूज होगा, तो याद करने की जरूरत छोड़िए है, बस समझ लिए कि कैसे कैसे सोल्व किए हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।